पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। बहनों और भाइयों, जो हमने देखा और कभी कभी किसी कदर पागलों की तरह से हम उस स्वप्न के पीछे दौड़े, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। देश की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता के साथ सारे देश के करोड़ों आदमियों की, जनता की स्वतंत्रता, उनका दुख और गरीबी से छुटकारा होना, यह इस देश के लिए बड़ी भारी प्रश्न था। खैर, हमने देश को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र किया, लेकिन एक बड़ा भारी प्रश्न और बाकी रह गया कि सारी जनता उस स्वतंत्रता से पूरी तौर से लाभ उठाए। इसी बीच दूसरी मुसीबतें आईं। आप जानते हैं, बड़ी मुसीबतें आईं। 50-60 लाख शरणार्थी हमारे देश में आए और हजारों मुसीबतें उनके ऊपर आईं। ये बड़े बड़े प्रश्न सामने आए। हमने कैसे उनका सामना किया, वह आप जानते हैं। अच्छा किया, बुरा किया, गलती हुई, सफलता हुई, इस तरह से ठोकर खाते खाते हम बढ़े, लेकिन आखिर में बढ़े, क्योंकि हमारी ताकत आखिर में इतनी थी कि मुसीबतें भी हमें रोक नहीं सकती थी। मेरा विचार है कि आप इन 2 वर्षों की तरफ देखें तो बहुत कुछ खराबियां आपको दिखेंगी, लेकिन अंत में आप देखें कि यह बड़ा देश मजबूती से आगे बढ़ता जाता है और अपनी स्वतंत्रता को पक्का करता जाता है। और बावजूद हजार कमज़ोरियों के, हजार गलतियों के, फिर भी जो असली इसकी ताकत है, जो अपने पर भरोसा है, वह इसको आगे खींचता जाता है। क्या ताकत थी हमारी जिसने हमें इस स्वतंत्रता की तरफ खींचा और हमें स्वतंत्रता दिलाई? किस पर हमने भरोसा किया था उस जमाने में, जब हम एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे? हमने किसी और देश की तरफ नहीं देखा था कि वह हमारी सहायता करें, और हमने हथियारों की तरफ भी नहीं देखा था। हमने अपने ऊपर भरोसा किया, अपने दिल की ताकत पर, अपनी हिम्मत पर भरोसा करके, अपने एक बड़े नेता पर भरोसा करके, और आखिर में हिंदुस्तान के ऊपर, भारत पर भरोसा करके हम आगे बढ़े थे। हम आगे बढ़े और हमने एक बड़ी ताकत का सामना किया, उसको गिराया और चित किया। तो फिर आजकल हम और आप किस बात से क्यों डरें, क्यों घबराएं, क्यों परेशान हों? माना कि हमारे सामने प्रश्न है आर्थिक
प्रश्न हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन हमें इन्हें धैर्य से हल करना है। महोदय, सर्वप्रथम मैं सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य को एक महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही उन सब माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि संस्कृत और कंप्यूटर के प्रश्न की अपेक्षा इस विषय पर अधिक व्यापक चर्चा हुई है। इसके अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं पर, संस्कृति के प्रश्न पर, आयुर्वेद, नक्षत्र विज्ञान, बीजगणित, ज्यामिति और प्राचीन काल से अर्जित संपूर्ण ज्ञान पर चर्चा हुई है और मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चर्चा पर ना सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा भी विचार किया जाना चाहिए। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मैंने दिया है और विशेष रूप से जिसमें संस्कृत और कंप्यूटर के उपयोग पर चर्चा की गई है के कारण यह चर्चा शुरू हुई और इसलिए इस अवसर पर पूरक प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया है उसका एक बड़ा भाग इस प्रश्न विशेष से संबंधित है और मैं इस विषय से ही शुरुआत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए है कि हमारे यहाँ अनेक भाषाएं हैं और वर्षों से जिस प्रकार से भाषाएं सिखलाई जा रही हैं उसे नई प्रौद्योगिकी से लाभ पहुंचता है। हम इस बात से भिज्ञ हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते थे तो आपको उस जगह, उस देश, उस क्षेत्र में जाकर वहाँ के लोगों से उसे सीखना पड़ता था। आप उस भाषा को कक्षाओं में सीखते थे, लेकिन आज आप प्रक्रियाओं के अनुक्रमण द्वारा जिसमें पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड सम्मिलित था, फिर कैसेट वीडियो आदि द्वारा आप स्वयं उस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और इस प्रकार न केवल शब्दों और व्याकरण के संदर्भ में बल्कि आप उस व्यक्ति के समान वह भाषा सीख सकते हैं जिसकी वह मातृभाषा है। इसलिए इस संदर्भ में शिक्षा संबंधी तकनीकों में विकास हुआ है। इसी अर्थ में मैंने पहले किए गए प्रश्न और उसके उत्तर में संस्कृत सीखने और पढ़ाने में कंप्यूटर के उपयोग का उल्लेख किया था। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मैं
पहले ही विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ, अतः मैं फिर से इसकी चर्चा नहीं करूँगा। महोदय, अब मैं दूसरे पहलू की चर्चा करना चाहूँगा जो कि कुछ भिन्न है, और वह माननीय सदस्य द्वारा सामान्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से कंप्यूटरों के उपयोग से संबंधित विषय के संदर्भ में है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था कि उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटरों को सिर्फ अंग्रेजी भाषा के इनपुटों और आउटपुटों से ही संचालित किया जा सकता है तो देश में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो जाता है। सिर्फ वे लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, और देश के अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं। उन्होंने यह प्रश्न किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि को हमारे संविधान में प्रस्तावित सभी भाषाओं के अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराकर किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है, और यह हमारे कार्य का दूसरा पहलू है। अब तक जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस देश में कंप्यूटर के उपयोग में अंग्रेजी के कीबोर्ड का उपयोग होता है, जिसका अर्थ है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।